Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing super great. So हमने लास्ट वीडियो में HTML से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट थे फॉर UI डेवलपमेंट वो सारे हमने कवर किए एंड नाउ फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना CSS का प्लेलिस्ट. सो ट्रस्ट मी गाइज, यदि आप लोगों को एक अच्छा UI डेवलपर बनना है देन आप लोगों को CSS आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इस प्लेलिस्ट में हम फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल पूरा CSS कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स सी व्हाट इज CSS एंड व्हाई वी आर लर्निंग इट. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब तक आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों को कोई भी स्किल्स क्यों सीखनी है तब तक ना ही आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा एंड ना ही आप लोगों का मन करेगा. ओके, सो जो CSS है उसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. सो अब CSS क्या है? एक्चुअली CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे HTML की वेब पेजेस को, HTML के डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल प्रोवाइड करती है. एंड व्हाट आई मीन बाय स्टाइल प्रोवाइड करती है, जो भी हमारे HTML के वेब पेजेस रहेंगे उसको थोड़ा सा सुंदर बनाती है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाती है. उसमें अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टाइलिंग्स प्रोवाइड करनी है, मार्जिन देनी है, पैडिंग देना है, जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, विड्थ हाइट एडजस्ट करनी है. सो ये सारा जो काम है वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS. सो यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है, वेब डेवलपमेंट के लिए हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड की लैंग्वेजेस आनी चाहिए. सो जितना हमारे लिए HTML इम्पॉर्टेंट है उतना ही इक्वली हमारे लिए CSS भी इम्पॉर्टेंट होता है. सो CSS भी आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो आई गेस आप लोगों को अभी ये पता चला होगा कि हम आखिर CSS पढ़ क्यों रहे हैं. ठीक है, एंड स्टाइल प्रोवाइड करना तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ही CSS का. साथ में ही आपका बहुत सारा जो काम है ना वो बचा लेती है CSS. सो यदि आप लोग कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सो ऑब्वियस सी बात है उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ फाइल्स होंगी. ठीक है, एंड अब हर फाइल में आप अलग से एक एक स्टाइल नहीं प्रोवाइड कर सकते. सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल CSS बना सकते हैं, एक्सटर्नल CSS फाइल बना सकते हैं. एंड इन दैट फाइल यू कैन प्रोवाइड सम कॉमन स्टाइल्स जो कि आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि आपका काफी ज्यादा काम बच जाता है कि आपको हर फाइल के लिए अलग से स्टाइलिंग्स लिखने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है CSS का. एंड विद द हेल्प ऑफ CSS आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, वेब पेजेस बना सकते हैं. एंड रिस्पॉन्सिवनेस से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो आप व्हाट्सएप जब लैपटॉप में ओपन करते हैं तो उसका जो UI है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है एज कम्पेयर टू जब आप मोबाइल में ओपन करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो CSS है हमारी हेल्प करता है कि भाई जो भी स्क्रीन का साइज होगा उस अकॉर्डिंग आपका जो वेब पेज है वो डिस्प्ले हो. यदि आपका स्क्रीन का साइज बड़ा है तो आप अपना जो CSS है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई इतने से इतने स्क्रीन साइज में मुझे जो स्टाइलिंग है वो इस तरीके से प्रोवाइड करनी है. एंड अगर मेरा स्क्रीन साइज चेंज होता जाए तो मेरी जो वेबसाइट है वो उसका UI भी, उसकी स्टाइलिंग्स भी चेंज होती जाए. ठीक है, सो दैट इज द अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग CSS. ठीक है, ओके, सो आई होप अभी हम लोगों को ये समझ आ गया है कि CSS क्या है एंड हम इसे क्यों सीख रहे हैं. ठीक है, सो अब फाइनली हम देखते हैं कि CSS का जो सिंटेक्स है वो किस तरीके से होता है. सो जो CSS का सिंटेक्स है वो मेनली दो चीजों से बना होता है. एक होता है हमारा सिलेक्टर और एक होता है हमारा डिक्लेरेशन. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन गाइज, ये सारी चीजें आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है. जब भी हम CSS इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोगों को कहीं से कहीं तक ये सिलेक्टर और डिक्लेरेशन, ये सारी टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों से ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा. बट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ना, आप लोगों को पूरा नॉलेज रहे इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये किस तरीके से वर्क. सो जो CSS का सिंटेक्स है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है. एक होता है हमारा सिलेक्टर और एक होता है हमारा डिक्लेरेशन. सो अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो मैंने यहाँ पर एक P टैग है जिसके लिए स्टाइलिंग प्रोवाइड की है. ठीक है, तो इसमें जो P है वो होता है हमारा सिलेक्टर एंड जिस जो भी हमने स्टाइलिंग प्रोवाइड किया उसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन. ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा इजीली समझ आए. सो फॉर दैट लेट मी ओपन माय VS कोड एंड यहाँ पर
HTML फाइल में मैं एक पी टैग ऐड कर देती हूँ, जिसमें मैं लिखती हूँ CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, एंड इसको मैं सेव करती हूँ। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर। तो आप देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है CSS ट्यूटोरियल। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसमें एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करूँ। सो फॉर दैट मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग ऐड कर देती हूँ। इन दैट मुझे किस टैग में या किस एलिमेंट में स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, पी टैग में। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पी, एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ कर्ली ब्रेसेस। सो ये जो पी है वो मेरा कहलाता है सिलेक्टर। ठीक है, अब मुझे जो भी स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो इसका कलर है वो देना है कि भाई जो भी पी टैग के अंदर हम लिखे वो अपियर हो रेड कलर में। सो मैं इसे सेव करती हूँ, एंड नाउ लेट्स गो बैक। तो आप देखो जो CSS ट्यूटोरियल है वो मेरा दिख रहा है अभी रेड कलर में। ठीक है, सो ये जो स्टाइलिंग हमने प्रोवाइड की है उसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, एंड जो डिक्लेरेशन है वो दो चीजों से मिलके बना होता है, नेम एंड दी वैल्यू। तो हमारी जो स्टाइलिंग्स होती है वो हमेशा दो चीजों मतलब पेयरिंग में होती है, एक होता है हमारा नेम और एक होता है हमारी वैल्यू। तो जो कलर है वो हमारी प्रॉपर्टी है, एंड इसकी जो वैल्यू है वो है हमारी रेड। सो इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि मैं इसमें बॉर्डर दे दूं, बॉर्डर दे देती हूँ 2 पिक्सल्स की सॉलिड। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को भी ये सारी टर्म्स बॉर्डर, कलर, 2 पिक्सल, सॉलिड से ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही होंगी, बट जैसे ही हम इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। बट फॉर नाउ यू गाइस मस्ट अंडरस्टैंड कि सिंटेक्स किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सो अगर मैं अभी जाके देखूं तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक बॉर्डर क्रिएट हो गई है CSS ट्यूटोरियल में पी टैग के लिए। सो दैट इज हाउ CSS वर्क्स। ठीक है, सो आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि CSS क्या है, हम किस लिए यूज कर रहे हैं, इसका बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि सिंटेक्स हम किस तरीके से इसका लिखते हैं। ठीक है, आगे जाके हम इसके जो सिंटेक्स है उसको और डिटेल में देखेंगे। बट आई गेस फॉर दिस वीडियो दैट इज ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।